हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज हम जो कॉनिक सेक्शन है 2D 3D जो सब्जेक्ट है मैथ्स का, उसमें हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट का नेम होगा पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। हम कॉनिक की पोलर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये पोलर इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, लेकिन ये सारी चीज समझने से पहले हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस टाइप में पढ़ता है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कॉनिक है उनकी इक्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं। और हम मोस्टली इसमें बात करेंगे ओनली पोलर इक्वेशन के बारे में कि कॉनिक की जो पोलर इक्वेशन होगी वो किस टाइप से होगी। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे एक पॉइंट से चलेंगे हम कॉनिक की ओर। पॉइंट के लिए पोलर इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर लाइन के लिए फाइंड करेंगे, फिर एरिया के लिए फाइंड करेंगे। अब एरिया अलग अलग के लिए होगा, ट्रायंगल के लिए होगा, फिर हम जो सर्किल है उसके लिए बात करेंगे। तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम आज तक पढ़ता है कोऑर्डिनेट जो हमारा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई में होता है। कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स और वाई में होता है। कार्टेशियन कहते हैं इसको, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है इन 2D एंड 3D में होता है एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से पोलर। पोलर का इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं तो इसमें होता है आर एंड थीटा। कोऑर्डिनेट जो होता है वो आर एंड थीटा में होता है, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर एक हमने और पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर में कि एक पैडल इक्वेशन और होती है। पैडल इक्वेशन भी होती है, वो भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कह सकते हैं। उसमें जो कोऑर्डिनेट होता है वो पी एंड आर की फॉर्म में होते हैं। ये सारे होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं तो वो आता है हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है एंड पोलर में जो होता है आर एंड थीटा की फॉर्म में होता है। पोलर क्या होता है कि जैसे एक्स और वाई होते हैं, बात करता हूं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्सिस which is perpendicular on a origin point, on a fixed point, it is called the origin. Okay, it is called origin point. And this is x and this is x dash and this is y and this is y dash. It axis is called y o y axis, sorry, y o y dash axis, and this is called that x o x dash axis. ये एक्सिस होती है, वैसे इसको नॉर्मली एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहता है, इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये सारी चीज हमने आज तक पढ़ी थी किसमें, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस पे अगर बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करके बात करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही चीज होती है। यहां से इस जो ओरिजिन पॉइंट जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको यहाँ पे पोल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड पोल, या फिर इसको क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल, फिक्स पॉइंट भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आर एंड थीटा होंगे। हियर आर एंड थीटा की अगर बात करते हैं तो आर यहाँ पे होता है रेडियस वेक्टर, आर हो जाएगा यहाँ पे रेडियस वेक्टर एंड थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड एक्सिस। अब एक्सिस कौन सी होगी यहाँ पे, जो एक्सिस एक्स एक्सिस है उसको यहाँ पे कहेंगे इनिशियली लाइन। क्या कहेंगे उसको, यहाँ पे इनिशियल लाइन कहेंगे, यहाँ पे इनिशियली लाइन। ओके, ये इनिशियल लाइन का मतलब हो गया कि रे, अ रे विच इज स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, which is started from origin point is called the initially line, started from origin point called the जो initially line कह सकते हैं हम इसको, या एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको इनिशियली लाइन कहेंगे। और जो थीटा एंगल है वो इनिशियल लाइन और जो हम रेडियस वेक्टर बनाएंगे उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो थीटा होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉइंट पी के लिए। पी के कोऑर्डिनेट हम बात करते हैं एक्स एंड वाई होंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डिस्टेंस जो है वो y डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस होगी। ओके, ये y डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से इसको हम कहेंगे, सॉरी ये x डिस्टेंस हो जाएगी और ये हो जाएगी यहां से y डिस्टेंस, जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये y डिस्टेंस एंड x डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये x में कहां तक है, ये y में कहां तक है, ये सारी हम
जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, यहां से हम क्या करते हैं, एक रेडियस वेक्टर बनाते हैं इसकी पोजीशन को देखने के लिए। जैसा हम वेक्टर में बात करते हैं पोजीशन वेक्टर होता है, वैसे यहाँ पे रेडियस वेक्टर होता है। रेडियस वेक्टर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बिटवीन जो एंगल होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट इज r एंड थीटा। ओके, ये हो जाएंगे r और थीटा हो जाएंगे। अब देखते हैं यहां से ओरिजिन पॉइंट हो गया और ये पोल हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब यहां से हम बात करते हैं आगे कि इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। हम किसी पॉइंट के लिए बात करते हैं, x एंड y के लिए बात करेंगे। x एंड y पे अगर बात करते हैं पोलर के लिए तो हम इस ट्राइंगल में देखते हैं कि PON मैं यहां लिख देता हूं। हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड जो टॉपिक हमारा देख सकते, ये हो गया इसका इंट्रो की अगर हम बात करें तो इंट्रो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करेंगे द पोलर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट। पोलर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के लिए जो पोलर इक्वेशन है वो क्या होगी। तो पॉइंट के लिए पोलर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PON। हम PON से बात करेंगे कि PON में हम देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। x के लिए अगर बात करते हैं तो यहां से जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा r cos थीटा। ओके, एंड y के लिए बात करता है तो जाएगा r sin थीटा। यानी कि जहां पे x है वहां पे आपको r cos थीटा का यूज करना है और जहां पे y है वहां पे आपको क्या करना है, r sin थीटा का यूज करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ये r थीटा का फंक्शन होता है, ये x y का फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें निर्देशांक जो होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो x y में होता है कार्टेशियन में, और पोलर की अगर हम बात करते हैं उसमें r थीटा में होते हैं। तो ये हो जाएगा एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहां x है वहां r cos थीटा लिख दो, जहां y है वहां r sin थीटा लिख दो। ठीक है, अब ऐसे हम बात करते हैं r क्या हो जाएगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन r इज इक्वल टू, देख सकते हैं हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ये एक हम कह सकते हैं कि हमारा प्रूफ आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से लिखो इसको, r स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रूफ हो गया। आप इसको एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रख सकते हो, कहीं जगह पे ये बहुत सा काम आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं फॉर tan थीटा। tan थीटा देखते हैं वो क्या हो जाएगा, y by x हो जाएगा। देखो tan थीटा यहां से भी अगर हम y by x करते हैं तो भी tan थीटा हो जाएगा, जिसमें हम क्या कहते हैं y क्या हो जाएगा इसका, जो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, और x क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। ओके, इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे हम बात कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखो हमने क्या किया, एक पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड कर दिया। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम और कैसे लिख सकते हैं आगे। जैसे इस ये चीज आपको देख के पता चल रहा है यहाँ से कि जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो r थीटा में होता है, एंड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ p r थीटा, अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो r थीटा में है तो उसके नेक्स्ट जो क्या होंगे, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि आगे से आगे चलते रहेंगे। भाई एक के लिए तो ये हो गया, और हम किसी अलग के लिए बात करते हैं, किसी और आगे पॉइंट के लिए बात करेंगे तो उसके लिए इसके कह सकते हैं जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझा देता हूं। अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पोल एंड देन स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, अ रे इज कॉल्ड द इनिशियली लाइन, इसको एक्स भी कह सकते हैं, इनिशियली लाइन कह देते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में जो P पॉइंट है यहाँ पे उसके लिए R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। फिर हम ऐसे ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करते हैं, यहाँ पे P डैश पॉइंट हो जाएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो R थीटा हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा R डैश थीटा डैश। ओके, हम ऐसे बात कर लेते हैं। अब यहां से ये जो एंगल होगा, इस एंगल की मैं अगर बात करूं तो माइनस पाई थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस और पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहां से अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करते हैं इसमें कि कोऑर्डिनेट किस टाइप से होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे। देखो
आर थीटा प्लस 2 पाई, नेक्स्ट हो जाएगा आर थीटा प्लस 4 पाई, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा आर थीटा प्लस एन पाई। ये आगे से आगे चलता रहेगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इसकी व्यापक फॉर्म जो कहते हैं, जो व्यापक रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, उसमें क्या होगा आर थीटा प्लस 2 पाई, आर थीटा प्लस 4 पाई। और हम बात कर सकते हैं एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू 1 2 3, आप जैसा भी पुट करेंगे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहां से क्या होता है, हमने पॉइंट के लिए बात कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट की बात कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे पोलर इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन और बिटवीन टू पॉइंट, जो उसकी 2 पॉइंट की जो लेंथ है उसके लिए बात करता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड जो टॉपिक हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट में अगर बात करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट की, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उनको हम पोलर में ज्ञात करेंगे। पोलर को वैसे हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं, ध्रुवीय रूप कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो किसी पॉइंट में क्या हो जाएगा, जैसे ये x हो गया, ये O हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट P है और एक पॉइंट यहाँ पे Q हो जाएगा। P के मैं कोऑर्डिनेट की अगर बात करता हूं तो r1 थीटा 1 एंड इसके बाद करता हूं r2 थीटा 2 हो जाएंगे। और यहां से इसका जो रेडियस वेक्टर है P पॉइंट का r1 हो जाएगा, इसका रेडियस वेक्टर जो है r2 हो जाएगा। इसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 हो जाएगा, इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा 2 हो गया। जैसा कि आप कोऑर्डिनेट देख के आप पता कर सकते हैं कि किसका पोजीशन रेडियस वेक्टर क्या है और किसका एंगल क्या है। अब हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर फाइंड करते हैं तो हम देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PQO से अगर बात करते हैं इस ट्रायंगल में से, तो PQO ट्रायंगल क्या बताता था आपको यहाँ से कि इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगी डिस्टेंस इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस, सॉरी यहां पे हो जाएगा P प्लस Q प्लस 2 OP, OP OQ। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जो रेडियस वेक्टर है OP एंड OP प्लस OQ प्लस OP एंड OQ cos एंगल जो यहाँ पे आ रहा है क्या हो जाएगा एंगल POQ, जो इसका क्या कह सकते हैं हम परिणाम कह सकते हैं, रिजल्टेंट कह सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा POQ हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, POQ फाइंड करना है। देखो आपके पास में हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका OPQ है, ये पूरा थीटा 1 है थीटा 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से थीटा 1 माइनस क्या कर देंगे थीटा 2 कर देंगे। थीटा 1 में से क्या कर रहे हैं हम थीटा 2 को लेस कर देंगे, इस पूरे में से हम क्या करेंगे इसको लेस कर देंगे। तो इसको लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1 एंड थीटा 2, हमारे पास में आंसर आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, अब यहाँ पे इसमें जो वैल्यूज है हमारे पास में पुट करेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस OQ। OP क्या है यहाँ पे R1 प्लस R2, ओके, प्लस हो जाएगा 2R1 R2 एंड cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे PQ के लिए तो हो जाएगा रूट ऑफ R1 प्लस R2 प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हो जाएगी पोलर फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट की जो इक्वेशन है हम बात करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हो जाएगी। तो हमने बात किया आज यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिया है, और हम बात करते हैं उसके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट के लिए बात करेंगे, और हमने यहाँ पे क्या देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन पोलर फॉर्म की हमने डिस्टेंस की भी बात की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।